नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो। आखिर हमने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, इस वीडियो में आप ये समझ पाओगे और आप ये भी समझोगे कि सिलेक्शन जो है वो सिर्फ आपका ही होगा जो इस कोर्स में है, और जो इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनका श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हो गया, ठीक है, और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि आप एक ओवरव्यू ले पाओगे। ठीक है, अंधे की तरह नहीं दौड़ना है हमें, ताकि हमें यह भी पता हो कि हमें क्या क्या और पढ़ना है और हमें किन किन चीज़ों को अब हमें रिवाइज करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इस एग्जाम के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, हमने करंट अफेयर्स आपको मैगजीन से बहुत बार करवाया, बहुत सारे मैंने वीडियोस आपको ट्रिक से भी करवाया, और अब जो मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है, वो मैं ट्राई करूँगा कि जीके के कम लिए जाए और करंट अफेयर्स के ज़्यादा लिए। तो अगर ये एग्जाम निकालना है तो दो चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है आपका हिस्ट्री और एक है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं और उसी तरीके से हम करते रहेंगे। सबसे पहले उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, कि हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या कर लिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट किया था। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे, जो नए स्टूडेंट है, ठीक है, उनको आप इनफ टाइम मिलने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, मैं वीडियो में कुछ बताने वाला हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था प्राचीन इतिहास से। देखो, प्राचीन इतिहास से कंपेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री कम क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ के भी क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं। तो हमने आपको पढ़ाया था सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी हमने नहीं किया है। ठीक है, ये स्मॉल एक छोटा सा टॉपिक है, अभी इसको स्किप करते हैं। उसके बाद ये जो है आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, ये आप यहाँ इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो ये जो है मेन टॉपिक है। ठीक है, मेन टॉपिक है अगर प्राचीन इतिहास का बात किया जाए तो। कुछ इसमें आपको और पढ़ना है, जैसे कि आपको दक्षिण भारत के, ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे पहले गुप्ता काल और लेटर गुप्ता काल भी आपको इसमें पढ़ना है। तो देखो, जो हमने आपको पढ़ाया है ऑलमोस्ट आपको हड़प्पा कंप्लीट, वैदिक कंप्लीट, जैन कंप्लीट, बौद्ध कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य कंप्लीट, मौर्योत्तर काल कंप्लीट, गुप्ता काल कंप्लीट, गुप्ता का उत्तर वाला मतलब लेटर गुप्ता काल भी आपको पढ़ा दिया गया। देखिए, तो इन चीजों को अब आपको रिवीजन करना है। और जो भी आप, जैसे कि आप देखो, ये जो पाषाण काल है या इसके जो स्रोत है प्राचीन भारत के, ये सब जो है आपको मैं वन लाइनर में करवा दूंगा। इसमें जो आपको एंशिएंट में मुझे कुछ और आपको पढ़ाना है, वो है आपको हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, कुछ एक दो टॉपिक, और जो साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है मुझे वो पढ़ाना है। बस इसको यहाँ तक। बाकी आपको फिर से बता देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, सब पढ़ा दिया गया है। ठीक है, 20 जनवरी से क्लास स्टार्ट हुआ था। जो नए जुड़े हैं वो वहीं से स्टार्ट करेंगे 20 जनवरी पे जाके। ठीक है, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी अब रिवीजन करना है। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का बात करते हैं। जितना हमने आपको पढ़ाया और जिस जिस तरीके से हमने आपको बताया, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था 1700 कैसे किस तरीके से भारत पे आक्रमण, पहला मुसलमान आक्रमण होता है। उसके बाद आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, उसके बाद गुलाम वंश, उसके खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोडी, विजयनगर साम्राज्य हमने आपको नहीं बताया, इसके लिए एक स्पेशल टॉपिक बनाया जाएगा। ठीक है, वीडियो बनाया जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत, स्थापत्य और साहित्य। देखो, जो हमने बताया है बस उतना आपको करना है। ठीक है, उसके बाद भक्ति एंड सूफी आंदोलन, ये आपको करना है। उसके बाद गुलाम वंश आपने कर लिया, बाबर, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ठीक है, मध्यकालीन भारत का मतलब इधर पूरा हो चुका है। ठीक है, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं, मराठा भी हमने कर लिया है। तो अब जो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दो जो मेन टॉपिक आपके यहाँ छूटा हुआ है, एक है भक्ति और सूफी आंदोलन और एक है विजयनगर साम्राज्य। छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको करवा दिया जाएगा, बट जितने यहाँ आपको करवा देंगे इसको आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। बुक से जो एनसीईआरटी सारे वहां से करो, वीडियो प्लस पीडीएफ जो हमने दिया उसको आपको करना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल पर अगर वीडियो दिया जाए तो आपको यूरोपियन कंपनी पढ़ाया दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, इसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था। वीडियो उस समय क्या रिकॉर्ड किए थे पर वो हो नहीं पाया। ठीक है, पर कोई बात नहीं, ये अभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया। क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर करवाया गया, जिसमें आपको सिख गुरु के बारे में भी बताया गया। ठीक है, अंग्रेजों की राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां, ये आपको कल मैंने एक वीडियो दिया था उसमें बताया गया। तो जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसके ये पार्ट हो गए। ठीक है, जो मैंने डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ा है, प्लस आपको 1885 से, ठीक है, 1885 से लेकर 1947 प्लस पूरा गवर्नर जनरल वाइसराय
मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स में अनअकैडमी पे मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ एक चीज समझ लो कि ये फिर से आपको डिटेल में जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं आधुनिक भारत का आपको कराया जाएगा, बट ये जितना आपको करवा दिया गया है, पहले पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको ये रिवाइज करना है, 20 जनवरी से स्टार्ट करना, उसको फिर से देखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग साइंस का पार्ट में चले, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको मैंने बोला करंट अफेयर्स, उसके बाद मैंने बोला आपका हिस्ट्री, और उसके बाद हम लोग आते हैं साइंस में। साइंस में हम जितना आपको केमिस्ट्री में, ठीक है, आपको पीडीएफ दे रहे हैं, जो बुक से दे रहे हैं उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। एकदम गलत जहां है मैं उसको सही करके दे रहा हूँ। करंट आपका केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, प्लस आपको जो फिजिक्स का है, फिजिक्स का हम आपको बता देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, उसको भी आपको दिया जाएगा। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में जो जो टॉपिक बस मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और जहां से मैं पढ़ने के लिए बस उतना पढ़ लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस लगाए। मेन हम लोग जंप करते हैं, हमारा जो है वो है हमारा बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी का अगर, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीव विज्ञान एंड उपशाखाएं ये हमने कर लिया है, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख सिद्धांत, ये सब भी मैंने आपको पीडीएफ से बोला, तो वन लाइनर में बस पढ़ लेना है, मैंने आपको ये चीज करवाया है। कोशिका सेल हमें पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पोषण न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, बट इसको हम लोग एक बार छोटा सा टॉपिक उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। मेन जो क्वेश्चन जहां जहां से पूछा जाता है वो हमने आपको करवा दिया, जैसे कि रोग एंड उपचार, जैसे कि विटामिन वाला पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, विटामिन के बारे में पढ़ा है। उसके बाद रोग, उससे क्या होता है, किससे क्या खाने से ठीक होता है ये। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, इंजाइम से पूछा जाता है और हार्मोन से पूछा जाता है। मैंने आपको प्लांट हार्मोन भी करवाया और ह्यूमन हार्मोन भी कराया, यहाँ से कराया। उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ से पूछा जाता है, तंत्रिका तंत्र यहाँ से पूछा जाता है, पाचन तंत्र यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, और ये पादप, ठीक है, प्लांट मोर्फोलॉजी में मैंने करवा दिया, प्लस मैंने रिप्रोडक्शन सिस्टम भी आपको करवा दिया, ठीक है। तो कुछ जो नहीं हुए, जैसे कि आपका कंकाल तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, छोटे मोटे जितने भी टॉपिक्स ये आपको करवा दिया जाएगा, पर जितना आपको हो गया पहले आप वो कंप्लीट करोगे। केमिस्ट्री जितना हम बता रहे हैं बस उतना पढ़ना है, ठीक है, और फिजिक्स में आपको लास्ट में करवाऊंगा। उसके बाद भारत का भूगोल पे जंप करते हैं। देखिए ये बहुत सारी चीजें हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। सामान्य परिचय मैंने आपको पीडीएफ से बोला था कि आप वहां से पढ़ लीजिएगा, कौन से देश से लगता है, क्या है, कितना है, बस इतना, ठीक है। उसके बाद भौतिक डिवीजन में, ठीक है, सबसे मतलब फिजिकल डिवीजन अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमने आपको पूरा का पूरा हिमालय प्लस माउंटेन वाला जितना पार्ट होता है वो पढ़ा दिया। वहीं से देखो पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, जितना हम पढ़ा दिए बस उतना पहले आप कंप्लीट करो। उसके बाद जलवायु और मृदा ये नहीं करवाया गया, बट ये जो मृदा है, ठीक है, मतलब सॉइल जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपवाह तंत्र, मतलब रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम आपको पूरा करवा दिया गया है, ठीक है, ये याद रखोगे। जलप्रपात और झीलें, ठीक है, वाटरफॉल्स, और ये भी आपको करवा दिया गया है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जितने भी डैम है ये आपको करवा दिया गया है। कृषि है ये आपको करवा दिया गया। पशुपालन, खनिज संसाधन ये आपको करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी नहीं करवाएगा। पशुपालन अभी छोड़ दो, ठीक है। कृषि हो गया, खनिज हो गया। परिवहन, अब ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको जैसे कि पोर्ट हो गया, ये सब नोट्स बने हुए आपको करवाया जाएगा, ठीक है। पर जितना करवाया गया पहले आप उस पर रिवीजन कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। उसके बाद उद्योग में आपको थर्मल पावर प्लांट ये सब करवा दिया गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति ये नहीं हुआ है, ये ट्राइब पे ट्रिक से करवाया जाएगा। बाकी यहाँ से आपको करवा दिया गया है, अनुसंधान केंद्र भी करा दिया गया है, और आपदा प्रबंधन करवाया जाएगा। मतलब इससे जो मेन टॉपिक मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं अगर टॉपिक बताऊँ, सामान्य परिचय से पूछा जाएगा, वो करवा दिया गया। भौतिक जो डिवीजन करवा दिया गया, हिमालय वाला पार्ट पूरा करवा दिया गया, रिवर सिस्टम करा दिया गया, जलप्रपात झील करवा दिया गया, ठीक है, जितने भी डैम है वो करवा दिया गया, कृषि वाला पार्ट करवा दिया गया, ठीक है, परिवहन एंड संचरण ये सब। तो कुछ जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो आपको इसमें करवा दिया गया, ठीक है, सही है। दरें करवा दिया गया, बहुत सारी चीजें तो हमने लिखा नहीं, बस देख लो कि क्या क्या चीज आपको करवा दिया गया। विश्व भूगोल में देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमने आपको ये करवा दिया है। देखो अब जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसे बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, क्वेश्चन आता कहाँ से, जैसे ब्रह्मांड एंड सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाएगा, चट्टान से क्वेश्चन आ जाएगा, भूकंप एंड सुनामी से आ जाएगा। तो जैसे कि इसमें देखो तो आपको ज्वालामुखी करा दिया गया, चट्टान हम आपको करवा देंगे, ठीक है, उसे भूकंप एंड सुनामी, ठीक है। उसके बाद महाद्वीप ये भी आपको ट्रिक से करवाया जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको करवा दी गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम वही करवा रहे हैं जो आपको पूछा जाएगा, जैसे कि क्या वाटर स्टेट हो गया, जलडमरू मृदे हो गए, ये सब चीज, फिर से पवने हो गई, इंपॉर्टेंट नदियां हो गई। तो ये सब जो है आपको कुछ नहीं करना है, बस अभी आपको क्या करना है, 20 जनवरी से जो क्लास आपको स्टार्ट हुआ था, पहले आप रूटीन देखना, ठीक है। उसके बाद हर दिन एक रूटीन आता था सबसे पहले सुबह को, उसके बाद उसमें जो जो बताया गया उसको आप रिवीजन कीजिए। और जो नए लोग हैं उनको भी मैं फिर से बता देता हूं, बस कुछ नहीं करना है आपको, 20 जनवरी पे जाके पहला
क्या करना है, रूटीन देखना है, उसके बाद उसके वीडियो देखने, उसके बाद PDF देखने। बहुत सारी चीज़ें आपको करवा दी गई है, ठीक है। जैसे कि आपको एटमॉस्फेरिक लेयर करवा दिया गया है, ठीक है। जल संधियाँ मैंने आपको बताया था, प्रमुख नहरें, कैनल बता दिया है। तो जो भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ना वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वो मैं आपको करवा रखा हूँ, ठीक है। और जो भी बचे हुए आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। एकदम घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें, जैसे कि महासागरीय धारा हो गए, वार्म करंट हो गए, कोल्ड करंट हो गए, ये सब आपको कराया गया है, ठीक है, अनअकैडमी पे। और ये द्वीप हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पूरा वीडियो मेरे पास बने हुए हैं, जो आपको, अगर आपने लेट से ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं है, आपको भी वो चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। बट अभी आपको क्या करना है, 20 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था, पहले आप वो कंप्लीट करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मेनली चीज़ हम लोग ने कंप्लीट कर रखा है। अगर किसी को भी कुछ डाउट है कि सर ये या कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ बताइएगा। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ, तो अब मैं थोड़ा क्लास ब्रेक कर रहा हूँ, थोड़ा दिन के लिए, मतलब 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। आप 1 सप्ताह में आप पूरा देखिए कि 20 जनवरी से अभी तक आपने क्या पढ़ा है। हम मार्च में फिर से आपका स्टार्ट करेंगे, अराउंड 5 मार्च से आपका क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 मार्च से क्लास आपका स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है। मार्च में हम लोग पूरा एंड, मतलब अंत मार्च तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और जो टेस्ट वाला जो बात है, ये आपका रात को जो होता है वो आपका चलता रहेगा। प्लस जो साइंस के जो PDF आते हैं, मतलब क्योंकि साइंस का क्या है, क्या मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो वो भी मैं जितना मुझे टाइम मिल पाएगा मैं उसको डालता रहूँगा। बट जो अब जो है हम लोग डेली जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो अभी नहीं आएगा। वो जो आएगा आपका फिर से 5 मार्च से कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि आप देख लो कि हमने मेनली चीज़ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बस अब आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, 20 जनवरी पे जाइए, पहला वीडियो देखिए कि रूटीन का क्या था, उसके हिसाब से फिर रिवीजन करते हुए चले आइए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरा फोकस जो रहेगा वो करंट अफेयर्स पे रहेगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको GK के क्वेश्चंस कम करवाए जाए और करंट अफेयर्स के ज़्यादा करवाए जाए, क्योंकि श्योर सिलेक्शन आपका ही होगा, ठीक है। तो कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा कि सर क्या हुआ है, नहीं हुआ है। बट उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप शुरू से स्टार्ट कीजिए, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। जय हिंद।